तो क्या वो एक संध्या काल ही निर्धारित कर देती है सभी जीव सजीव की आयु, स्वास्थ्य, भोग विलास और सुख दुख? जन्मकालीन आकाश अर्थात जातक जन्म पत्रिका में जन्म दिवस पर सूर्यास्त से ठीक पहले संध्या काल का समय जन्म पत्रिका के अष्टम भाव का निर्माण से जुड़ा क्या रहस्य है? अष्टम भाव तथा अष्टमेश की कल्पना ही मनुष्य के मन में अशुभता का भाव उत्पन्न कर देती है, परंतु ऐसी बात नहीं है। अष्टम भाव के कुछ विशिष्ट लाभ भी हैं। अष्टम भाव में उपस्थित ग्रहों के फलादेश हम अलग अलग वीडियो में बात कर चुके हैं। इन फलादेश की प्राप्ति में ग्रहों के गुण, धर्म, भावेश का चरित्र के अलावा अष्टम भाव की कारकता का समावेश किस प्रकार है? अष्टम भाव से व्यक्ति की आयु व मृत्यु के स्वरूप का विचार किया जाता है। इस दृष्टि से अष्टम भाव का महत्व किसी भी प्रकार से कम नहीं होता, क्योंकि यदि मनुष्य दीर्घजीवी ही नहीं रहे तो वह जीवन के समस्त विषयों का आनंद कैसे उठा सकता है? अष्टम भाव त्रिक भावों में सर्वाधिक अशुभ स्थान माना गया है। वैसे भी षष्ठ भाव रोग शत्रु ऋण का भाव से तिथि भ्राता होने के कारण इसे अशुभता में षष्ठ भाव का भ्राता, बड़ा भाई ही समझ लीजिए। अष्टम भाव तो अशुभ है ही, कोई भी ग्रह इसका स्वामी होने पर अशुभ भावेश हो जाता है। नवम भाव भाग्य, धर्म व यश से द्वादश होने के कारण अष्टम भाव मृत्यु या निधन का भाव भी माना गया है, क्योंकि भाग्य, धर्म व प्रतिष्ठा का पतन हो जाने से मनुष्य का नाश हो जाता है। फारसी में अष्टम स्थान को मौत खाने, उम्र खाने व हसमत खाने भी कहते हैं। अष्टम स्थान से आयु की अंतिम सीमा, मृत्यु का स्वरूप, मृत्यु तुल्य कष्ट आदि का विचार किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह भाव वसीयत से लाभ, पुरातत्व, अपयश, गंभीर व दीर्घकालीन रोग, चिंता, संकट, दुर्गति, आविष्कार, स्त्री का मांगल्य, स्त्री का धन, दहेज, गुप्त विज्ञान व पारलौकिक ज्ञान, खोज, किसी विषय में अनुसंधान, समुद्री यात्राएं, गूढ़ विज्ञान, तंत्र मंत्र, ज्योतिष व कुंडलिनी जागरण आदि विषयों से भी जुड़ा हुआ है। भावत भावन सिद्धांत के अनुसार किसी भी भाव का स्वामी यदि अपने भाव से अष्टम स्थान में हो या किसी भाव में उस भाव के स्वामी से अष्टम स्थान का स्वामी आकर बैठ जाए अथवा कोई भी भावेश अष्टम स्थान में स्थित हो तो उस भाव के फल का नाश हो जाता है। मनुष्य को जीवन में पीड़ित करने वाले स्थायी प्रगति के घातक रोग भी अष्टम स्थान से देखे जाते हैं। आकस्मिक घटने वाली गंभीर दुर्घटनाओं का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव अथवा अष्टमेश की कल्पना करना ही मनुष्य के मन में अशुभता का भाव उत्पन्न करता है, परंतु ऐसी बात नहीं है। अष्टम भाव के कुछ विशिष्ट लाभ भी हैं। किसी भी स्त्री की कुंडली में अष्टम भाव का सर्वाधिक महत्व होता है, क्योंकि यह भाव उस नारी को विवाह उपरांत प्राप्त होने वाले सुखों का सूचक भी है। इस भाव से एक विवाहित स्त्री के मांगल्य अर्थात उसके पति की आयु कितनी होगी तथा वैवाहिक जीवन की अवधि कितनी लंबी होगी, इसका विचार भी किया जाता है। यही कारण है कि इस भाव को मांगल्य स्थान भी कहा जाता है। इसके अलावा आध्यात्मिक क्षेत्र में सक्रिय व्यक्तियों के लिए भी अष्टम भाव एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह भाव गूढ़ एवं पारलौकिक विज्ञान, तंत्र मंत्र, योग आदि विद्याओं से भी संबंधित है। इसलिए बलवान अष्टम भाव व अष्टमेश की कृपा बिना कोई भी व्यक्ति इन क्षेत्रों में महारत हासिल नहीं कर सकता है। यही कारण है कि जो लोग सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक व संत प्रवृत्ति के होते हैं उनकी पत्रिका में अष्टम भाव, अष्टमेश तथा शनि काफी बली स्थिति में होते हैं। इस भाव का कारक ग्रह शनि है, जो कि वास्तविक रूप में एक सच्चा सन्यासी व तपस्वी ग्रह है। रहस्य, संन्यास, त्याग, तपस्या, धैर्य, योग साधना व मानव सेवा आदि विषय बिना शनिदेव की कृपा के मनुष्य को प्राप्त ही नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त जो लोग खोज व अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी अष्टम भाव एक निधि से कम नहीं होता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि ज्योतिष में कोई भी भाव या ग्रह बुरा नहीं होता, बल्कि हर एक भाव व ग्रह की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। कोई भी भाव व ग्रह मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही उसे अच्छा या बुरा फल देने के लिए बाध्य होते हैं। अष्टम भाव से कई विषयों का विचार किया जाता है। आयुष्य का निर्णय, अष्टम भाव का मनुष्य की आयु से घनिष्ठ संबंध है।
आयु का निर्णय प्रधान रूप से अष्टम भाव व अष्टमेश से किया जाता है। इसके अतिरिक्त लगन, लग्नेश, तृतीय भाव, तृतीयेश, चंद्र व शनि जैसे ग्रह आदि भी आयु निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किसी भी व्यक्ति की आयु उसके पूर्व व इस जन्म के कर्मों से प्रभावित होती है, अर्थात मनुष्य जैसा कर्म करके आता है और इस जन्म में जैसा कर्म कर रहा होता है उसका प्रभाव मनुष्य की आयु पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए आयु का निर्णय करना एक जटिल विषय है। फिर भी मोटे तौर पे ये कहा जा सकता है कि यदि किसी की पत्रिका में लगन, लग्नेश, तृतीय भाव, तृतीयेश, अष्टम भाव, अष्टमेश तथा चंद्र व शनि ग्रह बली अवस्था में हो तो व्यक्ति को दीर्घायु प्राप्त होती है। इसके विपरीत इन घटकों के कमजोर अवस्था में होने से व्यक्ति अल्पायु होता है। मृत्यु का स्वरूप अर्थात मरण विधि क्या है, व्यक्ति की मृत्यु किस प्रकार और कहां होगी, इसका विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। यदि लग्नेश, तृतीय, एकादशेश तथा सूर्य आदि निज तत्व के प्रतीक ग्रहों का प्रभाव अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पड़ता है तो मनुष्य आत्मघात कर लेता है। यदि षष्ठेश, एकादश तथा मंगल का प्रभाव अष्टम भाव व उसके अधिपति पर हो तो चोट अथवा दुर्घटना आदि के द्वारा व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। अष्टम भाव व अष्टमेश पर पाप व क्रूर ग्रहों का प्रभाव किसी दुर्घटना, चोट व आकस्मिक कष्ट के कारण मृत्यु को बताता है, जबकि इन घटकों पर शुभ ग्रहों के प्रभाव से मनुष्य की मृत्यु शांतिपूर्ण ढंग से हो सकती है। अष्टम भाव तथा विपरीत राजयोग का संबंध। अष्टम भाव एक सर्वाधिक अशुभ भाव है। इसके साथ साथ छठा, 12वां भाव भी अशुभ माने गए। यदि अष्टम भाव का स्वामी छठे अथवा 12वें भाव में बैठा है और केवल पाप ग्रहों से प्रभावित हो तो विपरीत राजयोग का निर्माण करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को अत्यंत धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। इसके पीछे गणित का यह तर्क है कि जब दो नकारात्मक चीजें मिलती हैं तो वह शुभ फलदायी हो सकती हैं। कर्कश जीवन साथी। अष्टम भाव सप्तम स्थान से द्वितीय है, अर्थात यह जीवन साथी की वाणी तथा उसके बोलने के व्यवहार को दर्शाता है। यदि अष्टम भाव का स्वामी पाप ग्रह होकर अन्य पाप ग्रहों के प्रभाव में हो तो मनुष्य का जीवन साथी कर्कश, कठोर व कड़वी वाणी बोलने वाला होता है। इसके विपरीत यदि घटकों पर शुभ ग्रह का प्रभाव हो तो जीवन साथी शिष्ट तथा मधुर वचन बोलने वाला होता है। विदेश यात्रा। अष्टम स्थान समुद्र का है। समुद्र पार की यात्रा विदेश यात्रा मानी जाती है। जब अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हो तब समुद्र पार विदेश यात्रा करने का योग बनता है। गूढ़ खोज, शोध व अनुसंधान, रिसर्च। अष्टम भाव गूढ़ रहस्य खोज व अनुसंधान से भी संबंधित भाव है। तृतीय भाव अष्टम भाव से अष्टम है, अतः यह भी गूढ़ खोज तथा अनुसंधान से जुड़ा भाव है। पंचम भाव व्यक्ति की बुद्धि को दर्शाता है, इसलिए जब भी तृतीयेश तथा अष्टमेश का पंचम भाव तथा पंचमेश से संबंध बनता है तो व्यक्ति महान आविष्कारक, गूढ़ खोज करने वाला, उच्च कोटि का अनुसंधान करता होता है। यह अनुसंधान ग्रहों की प्रकृति के अनुरूप भौतिक या आध्यात्मिक जगत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। अष्टम भाव तथा असाध्य रोग संबंध का रहस्य। अष्टम भाव का गंभीर व असाध्य रोगों से भी संबंध है। जो रोग असाध्य तथा दीर्घकालीन होते हैं उनका विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। यदि अष्टम भाव में सूर्य हो तो व्यक्ति का नेत्र, हृदय तथा हड्डियों से संबंधित रोग हो सकता है। यदि चंद्र अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को रक्त विकार, टीबी, मनोरोग आदि हो सकता है। मंगल अष्टम भाव में हो तो बवासीर, पुट्टे का रोग, गुप्त रोग व गुप्त अंगों की शल्य चिकित्सा आदि होती है। यदि बुध अष्टम भाव में हो तो दमा, श्वास, वाणी, त्वचा, मस्तिष्क संबंधी विकार होते हैं। गुरु यदि अष्टम भाव में हो तो जिगर, लीवर, तिल्ली आदि से संबंधित रोग हो सकते हैं। यदि शुक्र अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को वीर व काम शक्ति संबंधित रोग होने की संभावना होती है। शनि अष्टम भाव में हो तो मनुष्य को दीर्घायु प्रदान करता है, परंतु उसे स्नायु तथा वायु संबंधित रोग हो सकते हैं। यदि राहु केतु अष्टम भाव में हो तो व्यक्ति को गुप्त रोग, गुप्त अंगों की शल्य चिकित्सा,
मुख्य के रोग तथा कैंसर आदि के असाध्य रोग होते हैं। और विस्तृत फलकथन देखने के लिए अष्टम भाव में उपस्थित ग्रहों से क्या असाध्य रोग हो सकते हैं, इनके लिए हमने अलग अलग वीडियो भी पोस्ट किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते। अष्टम भाव से जुड़ा अरिष्ट, अष्टम भाव एक नाश स्थान है, इसलिए इसे निधन भाव भी कहा जाता है। जिस भाव का स्वामी इस भाव में आ जाता है उस भाव संबंधित विषयों को भी हानि पहुंचती है। जैसे पंचम भाव संतान का स्वामी यदि अष्टम भाव में आ जाए तो व्यक्ति को संतान भंग, संतति भंग दोष बनता है, संतान संबंधी कष्ट होता है। इसी प्रकार यदि एकादश ज्येष्ठ भ्राता व भागनी अष्टम भाव में बैठ जाएं तो बड़े भाई बहन की मृत्यु हो जाती है। अष्टम स्थान तथा दाम्पत्य सुख का क्या संबंध है? अष्टम स्थान सप्तम स्थान से द्वितीय घर तथा कुटुंब सुख है, अतः इसका संबंध विवाह उपरांत मिलने वाले सुखों से भी होता है। स्त्री के लिए उसके पति की आयु तथा उसके कुटुंब से प्राप्त होने वाले सुखों को दर्शाता है। अतः यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो स्त्री का पति दीर्घायु होता है तथा ससुराल पक्ष से भी उस स्त्री को पूर्ण सुख प्राप्त होता है। दुर्घटना तथा आकस्मिक आघात का अष्टम भाव से संबंध। अष्टम भाव दुर्घटनाओं के अलावा आकस्मिक आघात का भी है। इसके साथ होने वाली गंभीर दुर्घटना तथा आकस्मिक शारीरिक आघात इसी भाव से देखा जाता है। उत्तराधिकार व अनार्जित धन, पैसिव अर्निंग, वसीयत या पैतृक संपत्ति का विचार भी अष्टम भाव से किया जाता है। एकादश भाव लाभ का सूचक होता है, जबकि द्वितीय तथा चतुर्थ भाव पैतृक धन संपत्ति तथा जायदाद के सूचक होते हैं। जब भी एकादश, द्वितीयेश तथा चतुर्थेश का संबंध अष्टम भाव व अष्टमेश से बनता है तब मनुष्य को अपने पूर्वज की विरासत, पैतृक धन संपत्ति व जायदाद प्राप्त होती है। सप्तम भाव से द्वितीय स्थान होने के कारण अष्टम भाव स्त्री के धन तथा ससुराल पक्ष से मिलने वाले धन का भी प्रतीक होता है, क्योंकि आखिरकार दहेज अनार्जित धन का ही तो एक स्वरूप है। असामाजिक संबंध, अष्टम भाव एक छुपा हुआ भाव है, अर्थात इसका संबंध रहस्यों से है। इसलिए कोई भी ऐसा कार्य अथवा संबंध जो असामाजिक हो इसी भाव से देखा जाता है। यदि अष्टम भाव तथा अष्टमेश पर पाप व क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो व्यक्ति आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त रहने तथा तस्करी या चोरी करने अथवा असामाजिक तत्वों के साथ लिप्त रहने जैसा कार्य कर सकता है। दशम भाव के स्वामी का अष्टम भाव से संबंधित होने पर पाप प्रभाव द्वारा पीड़ित होना व्यक्ति को चोर, डाकू, लुटेरा, यहां तक कि हत्यारा तक बना सकता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।